आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों? वार हो गया वार। वीकेंड का वार, कलेजा पार। भाई मेरे को एक बात बताओ, कल इकलौता मैं था या तुम में से भी कोई है जिसको ऐसा लगा कि सल्लू भाई कुछ बोलते बोलते किसी और ट्रैक पे चले जाते थे और काइंड ऑफ जो भी फीडबैक वो दे रहे थे उसे डिप्लोमेटिकली करेक्ट करना चाह रहे थे। मतलब उनको नहीं, जो नेगेटिव ग्रुप को बोल रहे थे। जो भी फीडबैक उन्होंने बजाज को दिया है या गौरव का रेफरेंस लिया है, वो बोलना कुछ चाह रहे, दिख कुछ रहा है और इन दी एंड सिर्फ बात घुसेड़ के पॉलिटिकली करेक्ट हो गया कि हाँ ज्ञान तो सही दिया है। नहीं, इकलौता मैं ही हूँ। हाँ हो सकता है क्योंकि तुम लोग अमेज़न से बाई नहीं कर रहे ना, फेस्टिवल सेल चल रहा है। अब मैं तो गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तुम लोग बाई नहीं कर रहे, इसलिए ये पागलपन हो रहा है। लालची आदमी हूँ मैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना उससे बाई किया करो मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए। प्लग, ऑलवेज प्लग, हैशटैग ऑलवेज प्लग। कुछ भी तो पहले रिव्यू में क्या करेंगे? रिव्यू तो देखो 15-16 मिनट तो उन्होंने बर्बाद किए हैं, एक्चुअली 13 मिनट से ऊपर बर्बाद किए हैं रईसी की बर्थडे मनाने के लिए। भाई मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलूंगा, ये भखलावा से लाख गुना बेटर वो भाखरवाड़ी होती है, महाराष्ट्रियन कुछ है स्नैक, मस्त चीज है। मैंने एक बार खाई थी, फिर दूसरी बार जिसने मुझे पहली बार खिलाई थी मैंने उसको स्पेशली बोल के मंगवाई थी महाराष्ट्र से, यहाँ पे। मैं जोक भी नहीं कर रहा। अरे सर क्या बात। हाँ, तो तान्या मित्तल की तो बात ही नहीं करूंगा मैं। भाई मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तान्या मित्तल कुछ भी करे शो में मैं सब पास करता हूँ। उसका मेरे को समझ में आ गया, वो डुलुलू है और उसमें जाना ही नहीं मेरे को। निहाल सही कहती है, वो हर चीज इंटू 100 है। उसको क्या रिव्यू करूं? उसको रिव्यू करने की काबिलियत नहीं है मेरे अंदर। इंटू 100 नहीं कर पाऊंगा, इंटू 3 मैक्स टू मैक्स 4 कर सकता हूं मैं। 100 नहीं हो पाएगा मेरे से यार, वो चलती फिरती डुलुलू है। बात तो सही है। इसके बाद सल्लू भाई आए मृदुल तिवारी पे। क्या आप दिख रहे हैं? मृदुल को जो भी फीडबैक दिया है बहुत सही दिया, पर पॉइंट इज मृदुल से चाहते क्या है, ये वो खुद खुल के बोल नहीं सकते। उनको चाहिए जैसा बाकी लोग अग्रेशन कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं वैसा कुछ, बट ये बोल नहीं सकते खुल के। वरना क्या चाहिए आपको? ओपिनियन का जो है, ओपिनियन नहीं है आपकी, ये सिंबल बोलो ना। अभी उसको एग्जाम्पल दो। फॉर एग्जाम्पल अभी जब पूड़ी का मसला हुआ था, जहां पे बजाज ने टॉन्ट किया था तान्या मित्तल को, ये वहां पे खड़ा था। वहां पे सारे लोग जितने भी खड़े थे, उसमें मृदुल भी था, सबने बोला, सिर्फ एक का ओपिनियन नहीं था, मृदुल तिवारी। और सल्लू भाई ने जो रेफरेंस लिया वो एंट्रेंस का, वो भी सही है, क्योंकि जब एंट्रेंस में आया था उससे पहले मेरे को नहीं मालूम था मृदुल तिवारी कौन है। यूट्यूबर है, बस इतना ही पता चला था। स्केच करता ये तो मुझे शो के बाद शुरू, जब आ गया उसके बाद पता चला था। शो में जब स्टेज में मैंने इसको पहली बार देखा था मुझे लगा दम है। और बीच में 2-3 बार ऐसे ही हुआ है, 2 या 3 बार ही हुआ है जहां पे इसका एग्रेशन आते आते रह गया है कि जहां पे इसको कुछ बुरा लगता है। बाकी टाइम तो ये लेट गो ऐसे कर रहा, पता नहीं क्या आप छवि बनाने आया है, ये नगमा बनता जा रहा है। भाई ओपिनियंस, लड़ना नहीं लड़ना वो तेरी चॉइस है, ओपिनियंस दे। पूरे का मुद्दा है, 4 लोगों ने बात करी, बजाज ने टॉन्ट मारा, तान्या मित्तल को मारा, बट इनडायरेक्ट वे से मारा। एक तो स्टैंड ले, या तो बजाज के खिलाफ जा या तान्या मित्तल के सपोर्ट में जा, कहीं तो जा। तू वहां पे बस हमारी तरह है ऑडियंस। हाँ कर लो मजा आ रहा है। अबे तो बाहर बैठ के देख लेता, गया क्यों शो में? मैं नहीं बताऊंगा। बस एक चीज जो मुझे बॉदर करी है, मृदुल तिवारी की कंपैरिजन आप शहनाज गिल के भाई से कर रहे हो, जिसका पूरा टैग ही है कि तू शहनाज गिल का भाई है। भाई मुझे फनी नहीं लगता वो। उसके जोक्स काफी क्या कहूं मैं, बिलो द बेल्ट तो कह सकते हैं, बेल्ट पे ही है, एवरेज जोक्स हैं। अगर तुम्हें गंदा करना है, मतलब गंदे जोक्स मारने, गंदे मारो। फैमिली फ्रेंडली मारा, उसमें भी गंदे होते हैं, मैं मारता हूं, मुझे मालूम है। तो जोक्स इंप्रूव कर लो। दूसरा भाई, पेट मत दिखाया कर, पेट देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। भाई यार मेरे को सही बता रहा हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इंडिया में लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा पेट क्यों निकल जाता है? अबे सही से खाओ, सही से डाइटिंग करो, एक्सरसाइज कर लो, अगर करना है तो। पेट क्यों निकालते हो यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको चाहिए शहनाज गिल के भाई की तरह मृदुल तिवारी खेले, तो मुझे नहीं लगता वो वैसा खेलेगा। मृदुल तिवारी एक अलग पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है उसके पास दिमाग है, मुझे लगता है उसके पास स्ट्रेंथ है, और ओपिनियन दिखा क्यों नहीं रहा वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। या तो वो हमारी तरह ही सोच रहा है जैसा बाहर से देख रहे हैं, उसे ये समझ में नहीं आ रहा ये बिग बॉस है कि लोग मुझे जज करेंगे। यहाँ पे अगर उनकी नजर पकड़नी है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा, आप शैडो में रह के भी शाइन कर सकते हो, ऐसा बहुत हुआ है। दोस्तियों के कितने मिसाल दिए गए हैं, जिसको तोड़ने में लगे हुए हो। इवन इस एपिसोड में पॉजिटिव ग्रुप की दोस्तियां ही हैं, उनके रिश्तों पे क्वेश्चन मार्क डालने का। इसमें भी सारा ग्रुप ही शाइन कर रहा है ना, चाहे उसको गाली पड़ रही है, चाहे प्रणीत मोरे हो, आवेश दरबार हो,
या गौरव खन्ना हो, अभी तो निहाल आ गई, निहाल को भी गाली पड़ी कल के एपिसोड के बाद। पॉइंट इज ओपिनियन डालो, शाइन करने के लिए आप शैडो बनो, कुछ भी बनो, ओपिनियन, आप कौन हो, आप किसी के साथ भी उठो बैठो, आप कौन हो वो दिखाओ मुझे। वरना वो परनीत मोरे का जो जोक सबको लग रहा था कि जोक मारा है कि इसको लड़के ने प्रपोज किया, ये बोला 1 मिनट पूछ के बताता हूँ, वो जोक नहीं, वो सच है। आप फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो ये तो मैं एग्री मारता हूँ, एग्जाम्पल गलत था। फिर उसके बाद निहाल को बात करना शुरू किया। निहाल जब थे भाई साहब आप वापस आ गया, कितने लोग खुश हैं भाई, एक बंदे ना बशीर ना जिशान ना अमाल, क्या क्या किया इस लड़की ने, कितने फेवर कर लिए भाई। जिनसे ये सबसे ज्यादा भिड़ी है उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ हम खुश हैं, सिर्फ एक छोड़ के बजाज, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं है, ये बहुत भिड़ती थी, अभी अच्छा चल रहा है, चल, अरे बजाज। और एक चीज जो मैंने भी ऑब्जर्व नहीं करी थी वो यही था, क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया दोनों को, कि बाकी लोगों पे सब पे जाके निहाल ने बजाज की एक्चुअली तारीफ करी है, दिल से तारीफ करी है। बजाज के मुंह पे उसने बोला तू नेगेटिव दिख रहा है, कि वो मेरे बारे में जब गुस्सा करता है, अरे गुस्से में कोई भी सही नहीं रखता, गुस्से में नुकसान वो अपना ही करते हैं। अभी तू गुस्से में अपने ऊपर लेके बाकियों की जजमेंट कर रही है, वो गलत है भाई। गुस्से में आप भी सही नहीं थे, आप तो काम एंड कंपोज थे तो भी सही नहीं थे। सही बात है। इसमें बहन क्या वो जवाब दे रहा होता है कि भाई मैं शुरू नहीं करता, मैं बदतमीजी नहीं करता, अगर कोई कर रहा है तो फिर मेरा भी रूप आएगा। और वैलिड है यार, अगर मैं तुम्हें 4 बातें बोलने लगूंगा टारगेट करके या पर्सनलाइज करके, तुम्हें भी बुरा लगेगा भाई मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे को क्यों कर रहा है, तो गुस्सा तो आता ही है, वो ह्यूमन नेचर है। बट इसमें हमारे कूदे कौन, गलतियों की दुकान, सॉरी मैन कूदे हमारे कि गाली देता तो भाई। अबे पकौड़े, तेरे जाके सॉरी की वैल्यू बना पहले, साला रुपए गिर रहा है, तेरा सॉरी भी वैसे ही गिरा है, उससे ज्यादा गंदा गिरा है, क्यों ना गाली तो देता है। किस बात पे गाली देता है, तू मेरे सामने खड़े होके मेरी माँ बहन को गाली दे जा रहा है बैक टू बैक, और मैं वहां पे शांत खड़ा था। शुरुआत के 2 मिनट मैं सुनता रहा, तीसरे मिनट में मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने पलट के दिया। क्या मेरी जबान नहीं है या मेरे को नॉलेज नहीं है? भाई अमाल मलिक को क्यों कूदना था? 2 लोगों की बात 2 लोगों में होनी चाहिए, किसका डायलॉग है? तेरा ही डायलॉग है पकौड़े। और जिस एग्जाम्पल को तू ले रहा है कि गंदी गंदी गालियां देता है ये बजाज भी, कौन है इस दुनिया में जो गाली नहीं देता? बच्चों को हटा देते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी गालियां जानते हैं। अगर तू मेरे मुंह पे आके मेरी माँ बहन को गाली देगा मुझे उकसाने के लिए, तो भाई मैं एक हद तक ही कंट्रोल कर सकता हूं, और वो भी मेरे मुंह पे चढ़ के। नहीं सुनने वाला भाई, चलो बशीर गाली दिया वो नहीं दिखा, तूने पलट के गाली क्यों दिया? अरे मेरे को गाली दे रहा था, तूने क्यों दिया? ये कोई रीजन थोड़ी हुआ। इसमें फिर वो लेके आया कैप्टनसी का कि भाई बदलाव आ गया, एक्टिंग वाला आ गया। और मेरे को लगता है सबसे बेस्ट आंसर बजाज ने बहुत सही आंसर दिया है कि अप्रोचेबल लगने के लिए जो भी पास्ट में हुआ, क्योंकि मेरा जो कलेश रहता है या मैं करता हूँ वो तब तक है जब तक मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट अगर आप मेरा पास्ट को लेके मेरी इस जिम्मेदारी पे क्वेश्चन करोगे तो वो गलत है। तो इसलिए मेरे को तौर तरीका बदलना था, और तौर तरीका बदलूंगा तो मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें, कैसे बताऊं? शब्दों से बोलूंगा तुम मान लोगे, तो मैंने कपड़ा ही बदल लिए जो तुम नोटिस करोगे। तो वो अप्रोचेबल था, कोई भी जाके बात कर सकता था। बट अगेन कोई भी जाके बात करेगा, मुंह पे बात करेगा ना, पीठ पीछे चुगली करने वाले अमाल मलिक कहाँ समझेंगे इस बात को? ए गांजा दो यार इसको, सस्ता वाला, गोबर के नशे कराओ। गजब बेइज्जती है। हाँ, इसके बाद वो टास्क शुरू हुआ जहां पे निहाल को बोला 3 लोगों को बुलाओ। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, जो प्रोमो में दिखाया एग्जैक्टली वही हुआ, और मैं आंसर दे चुका हूं उस पर। बट इसमें एक नाम इसने नहीं लिया जिस पे सबसे ज्यादा गुस्सा निहाल हुई थी सीक्रेट रूम में, और वो नाम था अमाल मलिक। और इस पे कॉल आउट किया गया। तो तान्या मित्तल के फैन सही है, अगर इसको गलियाते हैं, तेरे पास मौका था, तू बुला सकती थी तान्या मित्तल के जगह पे अमाल मलिक को, बट तूने नहीं बुलाया। और इस पे बशीर भी सही है कि बशीर जानता है इसका नाम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसके बाद सल्लू भाई जाते हैं, इनको मौका मिलता है बात करने का, निहाल जाके अमाल से बात करती है, जहां पे बशीर जिशान या किसी को बोल रहा होता है कि भैया रास्ता खुला रखा है। और मेरे को दिखा वो, तुमने अमाल का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम जानते हो बाहर उसकी एक स्ट्रांग बेस है, उसका एक फेमस भाई है, उसकी एक पोस्ट पे लाखों लोग आ जाएंगे अमाल मलिक के लिए, कि इन्होंने बिग बॉस देखा भी ना हो, और वो बच्चे हैं। आपने अपने आगे का गेम प्लान करके अमाल को इग्नोर किया। बट अगेन ये हिपोक्रेसी है, जब सीक्रेट रूम में आपको पता था कि अमाल मलिक जो इल्जाम आप जिशान कादरी पे लगा रहे हो, वो चीज अमाल मलिक ने भी की है। और हिपोक्रेसी ये भी है ना कि आपको गुस्सा अमाल पे था और फेंका पानी जिस गुस्से से आपने तान्या पे, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन ये नहीं हो सकता कि यार वो ना इंटू 100 है, वो फिर अलग ही रास्ते में चली जाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो नाम क्यों लिया? अगर आपको पब्लिकली कॉल आउट करना था, अकेले नहीं करना था, सेम चीज तो अमाल पे अप्लाई होती है। अमाल भी आपकी सुन तो नहीं रहा, जिस पे आपको गुस्सा था आपने अकेले बैठा के बात करी,
आपने कन्विंस करने की कोशिश की, उसने तो नहीं सुना। आपने रियलिटी चेक दिया, उसने जूता उठा के पटक दिया, माइक उठा के पटक दिया, क्या कर लिया आपने? आप अभी भी ओपन गेट रखे हुए हो। या तो आपको लंबा गेम खेलना है जहां पे तान्या मित्तल का पत्ता काट के आपको अमाल के साथ फ्लर्ट करना है। अभिषेक में क्या बुराई है, बजाज में क्या बुराई, मतलब बड़ा हरामी हो बेटा। इसके बाद वो शहजादा वाला थप्पड़ वाला सीन था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, जूता मारा मुझे। अबे साले, खबरें ये थी, रूमर्स ये थे पहले कि सल्लू भाई ने बैश किया है फरहाना भट्ट को। सही है, खुश हो? फर्जियाना है साले, फर्जियाना को बैश किया है क्योंकि उसने अपशब्द का इस्तेमाल किया है कुनिका के खिलाफ, और पूरे वीक में उसने बहुत गंदी बातें बोली है। बट अपेरेंटली सल्लू भाई तारीफ करके चले गए। एक चीज पे कॉल आउट किया जहां पे उसने ये प्यार का थप्पड़ दिया था, सोनाक्षी सिन्हा बन गई थी, सॉरी बना दिया था शहबाज को, और इसमें फर्जियाना को बोलते कि आपको निकाल देते अगर बादशाह इसका मुद्दा बनाता। अगर बादशाह इसका मुद्दा बनाता, मैं मजाक नहीं कर रहा, घर की सारी लड़कियों में से जितनी भी नेगेटिव ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, उसकी हरकतें, उसकी फिजिकलिटी उसका मुद्दा बनाए, बादशाह एक जगह पे नहीं रहेगा और बाहर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आप फर्जियाना को बोलते हो दोस्तों में हुआ, उसने दोस्ती में डिफ्यूज कर दिया, उसकी हरकतें, उसके शब्द इतने गंदे हैं जहां पे उसे समझ में नहीं आ रहा, ना तो उन्हें किसी से राखी बंधाई है, ना तेरी बहन है, और ना तो उनको पहले से जानता है, बट तू ट्रीट उनको ऐसे करता है जैसे तेरा सदियों का नाता है और तेरी सगी बहन है वो। भाई घर में भी बहन के ऊपर करेगा और कैमरे लग गए तेरे घर में, वुमेन कमीशन वाले उठा के ले जाएंगे तुझे। ये तो बिग बॉस मेकर्स हटा देते हैं, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते टारगेट करने के लिए। ठीक है, फर्जियाना में बहुत खामी होगी, बट इस चीज के लिए ये भी गलत है, मान लिया मैंने, बट अगर आप कॉल आउट कर रहे हो तो दोनों को करो ना। लास्ट वीक भी आपने यही किया, जो चीज पूरा नेगेटिव ग्रुप करता है आपने पूरे उसी चीज के लिए पॉजिटिव ग्रुप को बैच किया और उनको पास दे दिया। उस चक्कर में लास्ट वीक पूरा हक दिया इन लोगों ने, गंदगी फैला दी हर जगह पे। अब आके बोलो गाली मत दो अमाल, गाली मत दो वजीर, गाली मत दो। इसके बाद ये बजाज की कैप्टेंसी पे बात करते हैं कि बजाज को लीडरशिप दिखाने का मौका मिला था, बट कैप्टेंसी चला कौन था? अशनूर, कौन? प्रणीत, कौन? अवेज, कौन? जीके। बजाज को छोड़ के हर बंदा कैप्टेंसी चला रहा था, ऐसा बाहर वालों को दिखा। मैं कहा कितनी % जनता इस बात से एग्री कर सकती है कि सिर्फ यही दिखा? और अगर यही दिखा है तो हर बात पे हम सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर बार जब भी कैप्टन कुनिका को जोड़ के अमाल बना, जब ड्यूटी डिसाइड होती है पूरा ग्रुप मीटिंग से पहले डिसाइड कर चुका होता है किसको कौन सी ड्यूटी मिलनी है और कौन सा काम करवाना है, किससे करवाना है, जिसको इन्होंने टारगेट कर रखा है। तो वो नहीं होता। बीच में जब भी कोई कलेश होते बैक में बैठ के जिशान और बशीर अमाल को गाइडेंस नहीं दे रहे थे। बशीर की कैप्टेंसी में बोल सकते हैं, बट उसके टाइम में भी बोला गया था जिशान द्वारा, अमाल मलिक द्वारा, फेवर तो तूने भी करे, फर्जियाना द्वारा, भाई फेवर तो तुमने भी करे, फ्लर्ट करते करते पूरी कैप्टेंसी निकाली है। बट वही है ना, बाहर हमें वो नहीं दिखा, हमें तो ये दिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान जो कह रहा है वो गलत है, वो तो दिखा ही है, फैक्ट है वो कि उसने सबकी सुनी, बट उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि सुनो सबकी, करो अपनी। मेरे पास जो भी आइडिया है, एक अच्छा लीडर वही होगा जो सब कुछ समझे और उसके बाद डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो मैं तो अपने वे से सोच रहा हूँ, बट 4 लोगों से डिस्कशन करने पे मेरे को 4 और आइडिया मिले। अब किसी के आइडिया मेरे से बेटर आइडिया है जो बेटर रिजल्ट दे सकता है पीसफुल चलाने के लिए, तो क्या बुराई है उसमें? नहीं, आपकी लीडरशिप आपको मूर्ख समझते हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये क्या बकैती है, बाहर ऐसा ही दिखा। बाहर क्यों दिखा ऐसा? क्योंकि आपने क्योंकि जिस दिन टास्क ये जीता और कैप्टन अनाउंस किया गया, उसके 45 मिनट इसने अपना लुक चेंज करने की एडवाइस फॉलो कर ली। या कॉफी वाले टास्क में जिसमें लोगों ने इसको कन्फ्रंट नहीं किया और हम इस बेस को भूल गए कि जिस दिन ये कैप्टन बना था उसके अगले दिन ही कॉफी, अगले दिन या उसी दिन कॉफी उसने अशनूर को दे दी थी कि आप इसे संभाल के रखो। तो हम बेस कंप्लीटली भूल गए। बट एक कॉफी का मुद्दा जो तुम्हारे चुभ गया, बट तुमने फ्रंट फुट पे कन्फर्ट नहीं किया, फ्रंट फुट का गाना गाते रहे, गान में लेके कन्फर्ट नहीं किया, बट आज तक वो मुद्दा चल रहा है और कैप्टनसी पे क्वेश्चन उठा कि आप लीडरशिप नहीं है। आपको लोग उसको अगर गुस्सा चढ़ जाता है आपके बेबुनियाद मुद्दों पे और वो खुद अपने अंदर बदलाव लाके एक बेटर लीडरशिप दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसे अगर एडवाइस चाहिए या आइडिया चाहिए, तो वो सबकी सुन रहा है, सिर्फ अपने ग्रुप की नहीं, वो तुम्हारे ग्रुप की भी सुना है। अभी कुनिका से दोस्ती क्यों हुई है? उसका कैप्टनसी के दौरान ही हुई है ना, क्यों हुई? इसी में तो हुई है। नहीं, आप बेकार लीडर, मूर्ख समझते हैं आपको। अरे अगर इसे मूर्ख कहते हैं, एक बंदा अपनी साइड में कर लेना, तो सर मुझे नहीं मालूम जीनियस किसे कहते हैं। माँ बहन की गाली देना होता होगा, है ना, या पीठ पीछे बात करना होता होगा, नहीं? अच्छा, मन में रख के फिर जब लड़ाई होनी हो उसमें घुसेड़ना होता बेमतलब का बद्दा। चलो भाई क्या यार आप भी। और आप
किसी के नहीं है। आपने अपने हर फ्रेंड के बारे में पीठ पीछे बात की है। और इसके बाद फिर आ गई गौहर। गौहर गौहर ने बशीर का जौहर कर दिया भाई साहब, अमाल का जौहर कर दिया, बशीर का नहीं जौहर। भाई करण जौहर हो गया, मजा आ गया, मजा आया। मेरे को कल भी समझ में नहीं आया, मुझे आज भी समझ में नहीं आया, और इससे मेरे को डर याद आया मेरा, जो इस वीडियो से जब मैं पहली बार देख रहा था तब मेरा जो डर जागा था कि भाई लोगों ने रूमर फैलाया कि नीलम गिरी निकल रही है। सलमान ने कल के एपिसोड में बोल दिया नीलम गिरी सेफ है। मैं कहा ये क्या, नीलम गिरी क्यों है शो में, क्यों है, नंबर है वो, सेम गोज विद मृदुल, सेम गोज विद आवेश, बट अपने को आवेश पसंद है यार, वो ग्रुप बांध के रखता है। अब तो कंफर्म हो गया कि आवेश निकलेगा, हर जगह पे दो झूठी न्यूज थोड़ी होगी, एक हो सकती है, दो थोड़ी होगी। सलमान खान भड़का इसके बाद, सही भड़का वो, बट अगर आप अमाल मलिक को मास्टरमाइंड समझ रहे हो, गेम खेलना बहुत अच्छी बात है, बट किस वे की गेम खेलना, अगर आप नाम बनाने आए हो, ये आप क्लेम कर चुके हो, उसके बाद ऐसी गेम खेलोगे कहीं सही नहीं है। क्योंकि आवेश ले लो या अमाल ले लो, अमाल के पापा जाके सब जगह पे सॉरी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत है। इस्माइल दरबार ने एक इंटरव्यू किया जो अब जा रहा है वायरल कि अमाल धंधा देता है। अरे है नहीं, अपने बाप को, मतलब उसने बहुत तमीज से बोला, जब कुछ नहीं हुआ 2 बच्चे लेके आया, एक आगे निकल गया, आप काम देते हो उसको? अरे आप बोलो ना, आपका गाना पहुंचाने के लिए आवेश की जरूरत है आपको, आवेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टैलेंटेड म्यूजिशियन हो बट अप्रोचेबल, आवेश दरबार की वजह से बनता है वो सॉन्ग। आप प्रमोशन क्यों करते हो, लोगों तक गाना पहुंचे इसलिए ना। आवेश को आपकी नहीं, आपको आवेश की जरूरत है, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बट अगर आप ये क्लेम कर देते हो कि उसके 30 मिलियन में से 25 मिलियन फ्लॉप है, तो 20 लाख देख क्यों रहते आप? सही बात है गौहर। इसके वो फिर गौहर ने और सल्लू भाई ने अमाल मलिक को लेके जो बोला, बहुत सही बोला। फिर प्रणीत मोरे का जो टॉपिक उठाया, मेरे समझ में नहीं आया प्रणीत रोया क्यों। या तो तुम आइसोलेशन में हो इसलिए हर एक छोटी चीज हेवी लगने लगती है, इस चक्कर में हो सकता है। बाकी गांव वाला जो टॉपिक है, जिस वे से हैंडल किया गया, मतलब ठीक है, अच्छे से समझाया सल्लू भाई ने। जिन भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो बिना किसी जानकारी के, तो वो किसको गलत दिखेगा। अब उसमें गांव देहात की बात करना, उस बंदे से जिसका जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ, जो बंदा ही मराठी मानुस है, उसको कहना और उसके बाद ये कहना कि मुझे पता ही नहीं है, और ये कहना कि मैं डिमीन नहीं करना चाह रहा था, मतलब क्या विलेजर नहीं कहना चाह, तो गांव क्यों जाऊं, तेरी नानी से मिलने जाऊं मैं गांव? भाई ये तो वही है ना, फिर वो अमाल मलिक वाली बात। अमाल मलिक ने प्रणीत मोरे से बहस शुरू हुई, फिर वो गाली देके चला गया, कहता मैं हवा में दे रहा था। हाँ बिल्कुल यही सेम चीज है, हवा में दे रहा था। म्यूजिशियन बहुत टैलेंटेड है अमाल, बट जब शो शुरू होने से कुछ समय पहले ही कुछ तो हुआ है अमाल के साथ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने लग जाता था जहां पे अपने ही घर वालों पे क्वेश्चन कर देता था। अब वही चीज, उसकी वही चीज शो में दिख रही है, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा। ना तेरे तू ड्रगी है, ना तेरे को गांजा फूका तूने, और अगर फूका भी है तो 1 महीना हो गया यार, अब तो रियलिटी चेक में आना। अगर तू अपने घर वालों की, अपने पापा की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, तो भाई मेरा रोना तो वहीं पर निकल जाएगा कि मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, उस चक्कर में मेरे पापा जाके बाहर दुनिया भर को सॉरी बोल रहे हैं। आई मीन वो सबसे बड़ा थप्पड़ होना चाहिए, रियलिटी चेक होना चाहिए तुम्हारा, कि मैं कितना गंदा कर रहा हूँ कि मेरे पापा को जाके सॉरी बोलना पड़ रहा है। मैं सॉरी नहीं बोलता, पापा क्यों बोल रहे हैं, ये सोचो। मैं इस पर बैगेज डालना भी नहीं चाहता, इसके पास्ट का या इसके करियर का, इसके फादर की स्ट्रगल का, या अनु मलिक के सक्सेस का, या उसके मी टू एलिगेशन। मैं इसको फेयर आई से सिर्फ इसकी पर्सनैलिटी पे जज करना चाहता हूँ, बट फिर आप ही लेके आए हो ना वो बैगेज, आप कैरी कर रहे हो। और अगर कैरी कर रहे हो तो आपको हम्बल होना चाहिए था, नॉर्मल होना चाहिए था। आप स्वैग में उसके, आप घमंड में हो, एरोगेंस में उसकी, और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें। तान्या मित्तल के साथ जो आपका चल रहा है, आपको भी पता वो गेम के लिए, आपको भी पता है आप मैनिपुलेट कर रहे हो, ये चीज तान्या मित्तल को भी समझ में आ रही है, और दोनों गेम खेल रहे हैं, इसलिए वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा कहीं से रिलेशन, बट आप कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि वो नंबर है आपके लिए। और अगर आपके लिए नंबर है तो मुंह पे बोल दो ना, सबके नंबर के लिए रखा हुआ मैंने, वो भी नहीं होता आपसे। पीठ पीछे बोलना बंद करो, और अगर शेर मानते हो ना तो शेरों की तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाओ, सामने भिड़ने का, भागो मत कन्वर्सेशन से, क्योंकि आपकी हैबिट है, कन्फ्रंटेशन आपसे होती नहीं, और पीठ पीछे आपके पास हजारों रीजन होते हैं, लॉजिक होती है, और बाद में आप महान व्यक्ति बन जाते हो, जिसे हम सॉरी मैन कहते हैं। एक शो आएगा इस सीजन के बाद, सॉरी मैन, स्टारिंग अमाल मलिक। हाँ तो ये मेरा रिव्यू था। मैं क्या, जिस दिन मैंने बोला ना कि अब लंबी वीडियो करूंगा बिग बॉस को लेके, उसी दिन से मेरा कंप्यूटर खराब हो गया फिर से, अब ऑन ही नहीं हो रहा। और लैपटॉप पे करता हूँ ना, भाई मेरा लैपटॉप उस काम के लिए नहीं है, एडिटिंग के लिए।
तो ये बहुत स्लो हो जाता है, बहुत लैग करता है वो, इसलिए लेट हो जाता है मेरे को। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी डालने की। कल यहाँ की वीडियो के चक्कर में मैंने ज्ञानी की वीडियो छोड़ दी क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करता हूँ मैं जल्दी डालने की, जब टाइम मिले तब देख लेना। लाइक करो एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय। और ये रहा QR कोड। और मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। हिला के सो जा नहीं देगी तान्या मित्तल।